बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब के रिस्क में बहुत बहुत बरकत दे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विदाउट ओवन होममेड मज़ेदार से फजीता पिज़्ज़ा की रेसिपी। हमारे पास फरमाइश आई थी कि हमें पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करें, तो व्यूअर्स चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं होममेड मज़ेदार सा फजीता पिज़्ज़ा घर में विदाउट ओवन कैसे तैयार होता है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा ग्लास गरम पानी, नीम गरम पानी है हमारे पास। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक है हमारे पास, ये डालेंगे। 1 टेबलस्पून चीनी है हमारे पास, ये डालेंगे। 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट है हमारे पास, ये डालेंगे। इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। देखिए हमने इसको अच्छे से हल कर लिया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि हमारी ईस्ट अच्छे से फूल जाए। व्यूअर्स, अब हम अपनी डो को गूंद लेते हैं। हमें डो बनाने के लिए चाहिए, यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा। देखिए व्यूअर्स, ये मेरा मेजरमेंट कप है, मैंने इसी कप के अकॉर्डिंग 2 कप मैदा लिया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून हमारे पास ड्राई मिल्क पाउडर है, ये डालेंगे। हमारे पास ये योगर्ट है, दही, ये डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 अंडा है हमारे पास, ये हमने फेंट के रख लिया था। अब हम इसको डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है हमारे पास। आप इसमें कुकिंग ऑयल भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए व्यूअर्स, हमारी ईस्ट कितनी फूल गई है, वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसको ईस्ट वाले पानी से इसको गूंद लेंगे इस तरह से। डो हमारी बहुत सॉफ्ट गूंदनी चाहिए, डो हमारी हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी डो हार्ड होगी तो हमारा पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमें इसको गूंद लेना है। देखिए व्यूअर्स, हमारी ये डो इस तरह से हमने अपनी डो को गूंद लिया है। अब हम इसमें ऑलिव ऑयल लगाएंगे, ज़रा सा हम इसमें ऑलिव ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा इस तरह से नीचे भी लगाएंगे। थोड़ा सा इस तरह से आप इसको नीचे भी लगाएं, थोड़ा सा ऊपर भी लगाएं और इस तरह से इसको इसमें मिक्स कर लें अच्छे से। देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी डो को इस तरह से गूंद लिया है। अगर आपके पास कोई एयर टाइट कंटेनर है तो आप इसको उसमें रख दें। मैं इसके ऊपर इस तरह से ये प्लेट ढक रही हूँ, इससे इसकी एयर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे, ताकि हमारी डो अच्छे से राइज़ हो जाए। चलें व्यूअर्स, जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। हम जब यहाँ पे चिकन बना लेते हैं, हमने एक पैन लिया है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। बस बिल्कुल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा, ज़्यादा ऑलिव ऑयल नहीं जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को हमने वाइट होने तक पकाना है। देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारी वाइट हो चुकी है, चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले हैं हमारे पास, हल्दी है, कुटी हुई मिर्चें हैं और पिसी हुई मिर्चें हैं। हाफ टीस्पून ये डालेंगे। चाट मसाला है हमारे पास हाफ टीस्पून। नमक है हमारे पास हस्ब ज़रूरत। दही डालेंगे हम, 1 टेबलस्पून हमारे पास दही है। और ये लेमन जूस है हमारे पास, ये डाल देंगे। अब इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स।
तो इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारी पिज़्ज़ा की ये चिकन हमारी इस तरह से हो गई है, चटपटी सी मज़ेदार सी इस तरह से तैयार। देखिए व्यूअर्स, हमारी डो कितनी अच्छी राइज हुई है, ये देखें कितनी सॉफ्ट है। आपकी डो भी इसी तरह से सॉफ्ट होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से मैं सारी इसकी एयर निकाल देंगे, इस तरह से करके। ये देखें, हमें इसकी इस तरह से सारी एयर निकाल लेनी है। ये देखें, इस तरह से इसकी सारी एयर निकाल लें। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से मैदा डस्ट कर लेना है। अब हमें ये पेड़ा लेना है, इस तरह से इसको इस तरह से करें, इसकी सारी एयर निकल जाएगी। अच्छे से इसकी एयर निकलनी चाहिए सारी, इस तरह से। अब हम दोबारा इस तरह से यहाँ पे मैदा डस्ट कर लेंगे। हम ये पेड़ा लेंगे। अब हमें अपनी पिज़्ज़ा की रोटी बनानी है, ऐसी हाथ की मदद से इसको गोल गोल करते जाएं। हाथ की मदद से कर लें या बेलन से कर लें, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। हमने इस तरह से ये पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है। हमारे पास ये इस तरह से एक पिज़्ज़ा ट्रे है, हमने ये ले ली है। ये मार्केट में बहुत आराम से मिल जाती है। इस तरह से आप इसको, अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा ट्रे अवेलेबल नहीं है तो आप इसको किसी भी स्टील का, जैसे देगचों का हमारे पास ढक्कन होता है, तो वो आप किसी भी ढक्कन के ऊपर इस तरह से इसको बना सकते हैं। व्यूअर्स, हम अब इसको ग्रीस करेंगे। आप ग्रीस करने का तरीका देखें। हम इसको इस तरह से ग्रीस करेंगे। इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा लिया है हमने, आप कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैदा डस्ट कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल हमारा बटर पेपर का काम करता है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल है तो आप बटर पेपर इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं है तो इस तरह से इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लें। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपनी बेकिंग ट्रे को रेडी कर लेना है। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपनी बेकिंग ट्रे में ये डाल लिया है पिज़्ज़ा डो, और इसको इस तरह से हाथ की मदद से सेट करते जाएं। तो व्यूअर्स देखिए, हमने इस तरह से अपने पिज़्ज़ा को तैयार कर लिया है। अब हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये हमारे पास होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैंने खुद घर में बनाई है। मार्केट से बहुत अच्छी और बहुत सस्ती पिज़्ज़ा सॉस घर में बन के तैयार होती है। अगर आपको ये पिज़्ज़ा सॉस चाहिए तो हम मेरे चैनल पे ये अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब हम इस पर लगाते हैं ये पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। होममेड पिज़्ज़ा सॉस है ये। इस तरह से इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा दें। देखिए व्यूअर्स, हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। अब हम इस पे डालेंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ है हमारे पास, ये डालें। चेडर चीज़ है हमारे पास, हम ये डालेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको इसे विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी। आप ओवन में भी बना सकते हैं अगर आपको इसे ओवन में बनाना है। ये चिकन है मेरे पास, ये मैं चिकन लगाऊंगी इस तरह से इसको। अगर आपको इसको ओवन में बनाना है व्यूअर्स, तो आप आधे घंटे पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दीजिएगा। आपका 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। घर में विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी। एक पतीले में इसको आपको बनाना सिखाऊंगी। ये हमने इस पर चिकन लगा दी है। ये हमारे पास शिमला मिर्च है, हम इसको इस तरह से इस पर लगा देंगे। तो व्यूअर्स देखिए, अब हम इस पे यहाँ पे इस तरह से प्याज लगा देंगे। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं घर में, आप वो चीज़ें लगा सकते हैं। इस पर ज़रूरी नहीं है अगर मैं प्याज लगा रही हूँ या ये चीज़ें लगा रही हूँ, ये शिमला मिर्च लगा रही हूँ, तो आप वही लगाएं। अगर आपको शिमला मिर्च पसंद है तो आप इसके अंदर रेड शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ऑलिव्स हैं, जैतून, हम इस पे ये लगा लेंगे। अगर आपके पास, आपको अगर ग्रीन ऑलिव्स पसंद है तो ग्रीन लगा लें। मुझे ये ब्लैक पसंद है तो मैं इस तरह से ये ब्लैक ऑलिव्स लगा लूँगी इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर दोबारा मोज़रेला चीज़ डालेंगे इस तरह से। व्यूअर्स देखिए,
जितनी आपको चीज़ पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ डालिए, अपने हिसाब से डालिए। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालिए। ये चेडर चीज़ है मेरे पास, मैं ये डाल दूँगी इसमें। बाहर की निस्बत घर में पिज़्ज़ा बहुत अच्छा और बहुत मज़े का और बहुत सस्ता तैयार होता है व्यूअर्स। आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें डालेंगे इस तरह से ऑरिगेनो। ये हमारे पास ऑरिगेनो है, मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है ये ऑरिगेनो। इससे पिज़्ज़ा में टेस्ट और खुशबू इसकी बहुत मज़े की आती है। ये व्यूअर्स, अब हम इसको इस तरह से इसके किनारों पे ग्रीस कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा लग रहा है। हमारा पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए रेडी है। अब हम इसको रखते हैं बेकिंग के लिए। देखिए व्यूअर्स, हमने इस तरह से एक पतीला ले लिया है, हम इसमें इसको बेक करेंगे। हमने इस तरह से अपने पिज़्ज़ा को इसमें रख लिया है। आप इसके ऊपर इस तरह से एक दुपट्टा या कोई कपड़ा लगा लें ताकि हमारी एयर जो है वो निकले ना। तो अब हम इसको इस तरह से इस पर अपने देगचे के ऊपर इस तरह से रख देते हैं। ये देखिए, ये आंच इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमारी आंच नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी आंच इससे ज़्यादा हुई तो हमारा पिज़्ज़ा ख़राब हो सकता है। तो व्यूअर्स, हमने पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रख दिया है। अब हम आपसे मिलते हैं 30 से 35 मिनट के बाद। आधा घंटा हो चुका है हमें पिज़्ज़ा रखे हुए, तो हम देखते हैं हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है या नहीं। देखिए व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको इसमें से एहतियात से निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। इसका कलर देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है ये। और देखें ये कितना सॉफ्ट है, ये देखें कितना सॉफ्ट बना है हमारा पिज़्ज़ा। ये देखें व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहती है बआसानी। तो व्यूअर्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।